हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है सीबीटीटी ने जो कंडोनेशन ऑफ डिले दिया है फॉर्म नंबर 9A 10 10B 10BB के थ्रू, सर्कुलर नंबर 16/2024 के थ्रू। तो चलिए समझते हैं क्या सर्कुलर कहता है। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म नंबर 9A 10 10B 10BB होता क्या है। तो 9A है, दिस फॉर्म इज यूज्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू अप्लाई इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर इन केस वेयर 85% ऑफ द इनकम कुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इन सबको क्या करना होता है, अपनी कमाई का 85%, 85% खर्च करना होता है ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर वो खर्च नहीं कर पाते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फॉर्म 9A फाइल करना होता है। फॉर्म 10, Form 10 is an application form to be furnished by religious or charitable trusts and institutions to claim tax exemption on income derived from property held in the name of trust if the trust or institution wants to accumulate more than 15% of the income derived from the property held in the name of trust subject to certain conditions। तो हमने आपको बताया कि ट्रस्ट को अपनी इनकम का 85% खर्च करना होता है। लेकिन अगर ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इनकम जो प्रॉपर्टी कोई है, कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उससे कोई इनकम अर्न कर रहा है और उसका 85% वो खर्च नहीं करना चाहता, 15 या फिर 15% से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, तो उसको फॉर्म 10 फाइल करना होगा। फॉर्म 10B, दिस फॉर्म इज प्राइमरली डिजाइन फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस that primarily engage in charitable activities and seeks tax exemption based on their philanthropic work। तो वो अपने जो चैरिटेबल वर्क या इस तरह के काम कर रहे हैं उसके लिए अगर वो टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं, कौन, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, तो उनको फॉर्म 10B फाइल करना है। फॉर्म 10BB क्या है, सेम है 10B की तरह से, लेकिन ये अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी भर सकते हैं। तो अब सर्कुलर क्या कहता है। तो सर्कुलर ने ग्रांट कर दिया है कंडोनेशन फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म नंबर 9A 10 10B 10BB। सर्कुलर कहता है पिछले सारे सर्कुलर जो आए हैं सब भूल जाओ, अब ये नया सर्कुलर मानो। और असेसमेंट ईयर 18-19 से असेसमेंट ईयर 2018-19 या उसके अगले वाले असेसमेंट ईयर्स, जहां पर भी आप फॉर्म 9A 10 10B 10BB नहीं भर पाए हैं, तो उसका कंडोनेशन ऑफ डिले हमसे ले लो। कंडोनेशन ऑफ डिले का मतलब क्या होता है, माफी ले लो, यानी कि हम अप्रूव कर देंगे, हम अलाउ कर देंगे। तो इसमें पावर किसको दी है, अगर डिले 365 डेज तक का है तो सीबीडीटी ने ऑथोराइज किया है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। लेकिन अगर डिले 365 डेज से ज्यादा का है तो सीबीडीटी ने एम्पावर किया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स को। लेकिन कंडीशंस क्या है, प्रिंसिपल कमिश्नर या सारी अथॉरिटीज इनके बारे में बात करी है, कहते हैं while entertaining such application for condonation shall satisfy themselves that the applicant was prevented by reasonable cause from filing such forms before the expiry of the time allowed and the case is of genuine hardship based on merits। तो क्या कहते हैं कि भाई आपको अथॉरिटीज को ये समझाना होगा, ये सेटिस्फाई कराना होगा कि भाई जो ये फॉर्म रह गया था फाइल करना, ये एक जेन्युइन रीजन की वजह से रहा था, असेसी का इसमें कोई कंट्रोल नहीं था, असेसी ने अपनी मर्जी से डिले नहीं किया था। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर्म नंबर 10, अथॉरिटीज के लिए क्या कहते हैं, shall also satisfy themselves that the amount accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms specified under subsection 5 of section 11। तो जो हमने बात करी थी ना, प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और उससे 15% उसकी इनकम को जो हो रही है उसमें 15% से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, तो कहता है अगर फॉर्म 10 फाइल नहीं किया तो आपको अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड आपने उससे होने वाली इनकम को किसी एक मोड जो सबसेक्शन 5 सेक्शन 11 बताता है उसमें जमा कर दिया है। नो एप्लीकेशन shall be delayed entertained beyond 3 years from the end of the assessment year for which such application is made।
तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो, उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फाइल्ड और ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर। तो ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहते हैं, टाइम लिमिट जो 3 साल की लगेगी, क्या कहते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। सीधी सी बात है, जब सर्कुलर ने पहले ही आते ही बोल दिया सारे पुराने सर्कुलर्स को भूल जाओ और सिर्फ इसको मानो, तो क्या कहा इसमें कि सर्कुलर आने के बाद 3 साल की एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करनी होगी। A condonation application should be disposed of as far as possible within 6 months from the end of the month in which such application is received। तो कमिश्नर्स को, सब अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि जिस महीने में आती है एप्लीकेशन, उस महीने के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। The delegation of power shall cover all such applications for condonation which are pending as on the date of issue of this circular। तो इस सर्कुलर, ये कब आया है सर्कुलर? 18 नवंबर 2024 को। उस सर्कुलर की डेट को जो भी केसेस पेंडिंग है सबके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी सर्कुलर नंबर 16/2024 के बारे में। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं।